इस वीडियो में हम बात करेंगे मटेरियल यूआई के कंपोनेंट्स के बारे में कि कौन-कौन से कंपोनेंट्स हमारे पास इस लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं और जिसे हम अपने नए वेब प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने वेब प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को स्पीड अप कर सकते हैं और उसका लुक एंड फील बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ सबसे पहले कंपोनेंट्स में। हमारे पास जो कंपोनेंट्स का सेक्शन है वो कैटेगोरिकल फॉर्म में मौजूद है और अल्फाबेटिक ऑर्डर में मौजूद है। तो सबसे पहले हमारे पास है इनपुट्स के कंपोनेंट्स और इसमें सबसे पहला है हमारे पास ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट एक तरह का टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट है, लेकिन इसमें सजेशन फीचर मौजूद है। लाइक अगर कोई भी यूजर हमारे ऑटो कंप्लीट के टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी लिखेगा, जैसे द गॉडफादर के लिए मैं लिखता हूं तो ये मुझे द गॉडफादर के जितने भी ऑप्शन मौजूद हैं वो मुझे सजेस्ट करने लगेगा। और अगर मैं द गॉडफादर सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूं, लेकिन इसमें बाय डिफॉल्ट हमारा यूजर वही वैल्यू सिलेक्ट कर सकता है जो हमने सजेशन के तौर पे ड्रॉप डाउन में प्रोवाइड की हूं। इसके अलावा भी इसके कई सारे फीचर्स और ऑप्शंस मौजूद हैं, इसकी कई सारी कैपेबिलिटीज हैं जो हम अपनी आने वाली डिटेल्ड वीडियोस में देखेंगे। इसके बाद हमारे पास है बटन का कंपोनेंट। बटन किसी भी वेबसाइट के लिए बहुत एसेंशियल है। अगर हम वेबसाइट वेब पेज बना रहे हो या डैशबोर्ड बना रहे हो तो उसमें हमारे पास बटन लाजमी होता है और हमारे पास बटन के बहुत सारे वेरिएंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा बटन के बहुत सारी कैपेबिलिटीज भी इसमें मौजूद है जो हम अपने वेब पेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा जो बिल्कुल बेसिक बटन है उसके हमारे पास 3 वेरिएंट हैं, टेक्स्ट, कंटेंट और आउटलाइन। तो आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं। इसके अलावा भी आप इसे अपने नीड के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने वेब पेज वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। हम इसमें आइकन्स वगैरह भी डाल सकते हैं। इसके अलावा हम इसे टेक्स्ट रिमूव करके इसे सिर्फ आइकन बटन बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास में मौजूद है। इसके बाद जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है बटन ग्रुप का। बटन ग्रुप हम नॉर्मली टैब्स वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट का डैशबोर्ड है तो उसमें हमारे पास प्रोडक्ट के फिल्टर्स हो सकते हैं, जैसे एक्टिव, इनएक्टिव और डिक्लाइंड वगैरह। तो हम इसको एज अ टैब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बटन के ग्रुप्स बना सकते हैं और उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। इसके भी कई सारे वेरिएंट्स मौजूद हैं और बहुत सारे इसमें ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके बाद जो हमारा कंपोनेंट है वो है चेक बॉक्स। चेक बॉक्सेस मोस्ट ऑफ द टाइम फिल्टर्स के लिए भी इस्तेमाल होता है और उसके अलावा हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स में से कुछ प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहें तो हम उसमें भी चेक बॉक्सेस का ऑप्शन यूजर को देते हैं ताकि वो सिलेक्ट कर सके उसमें से और उसे स्टेटस अपडेट कर सके, उसे डिलीट कर सके, उसे एडिट कर सके। इस तरह के ऑप्शंस के लिए हमारे पास चेक बॉक्स का फीचर मौजूद होता है। तो हम ऐसी सूरत में चेक बॉक्सेस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके भी कई वेरिएंट्स हमारे पास हैं और इसे हम अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसके कलर्स चेंज हो सकते हैं, इसके साइजेस चेंज हो सकते हैं, इसके आइकन्स चेंज हो सकते हैं और भी ये बहुत सी तरह से कस्टमाइज किया जा सकता है। इसके बाद जो हमारे पास कंपोनेंट्स है वो है फ्लोटिंग एक्शन बटन। फ्लोटिंग एक्शन बटन नॉर्मली हमारे पास जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास स्क्रॉल टू टॉप का बटन है, ये भी एक फ्लोटिंग बटन है। इसके अलावा आपने बहुत सी वेबसाइट पर देखा होगा कि हमारे पास यहाँ पर एक मैसेंजर या व्हाट्सएप या चैट का फ्लोटिंग बटन मौजूद होता है, तो हम वो भी इस बटन के जरिए शो कर सकते हैं। इसे भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके अपने वेब पेजेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है रेडियो ग्रुप का। रेडियो बटन नॉर्मली हम यूजर को उस वक्त देते हैं जब हमें किसी मल्टीपल ऑप्शन में से यूजर को किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने की इजाजत देनी होती है। लाइक हम अगर कोई ऐसा वेब पेज बना रहे हैं जिसमें हमारे पास जेंडर का ऑप्शन मौजूद है और यूजर को अपना जेंडर सिलेक्ट करना है तो फीमेल, मेल और अदर का ऑप्शन वो सिलेक्ट कर सकता है। इसी तरह अगर हमारे पास प्रोडक्ट का डिटेल पेज है तो उसमें हमारे पास कलर वेरिएंट हो सकते हैं या फिर हमारे पास साइजेस वेरिएंट हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में भी हम रेडियो बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां आप इस कंपोनेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। और इस पे बहुत सारे ऑप्शंस इन्होंने खुद भी दिखाए हुए हैं जिनका कोड आप यहाँ से आराम से कॉपी करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन अ नटशेल अगर हम रेडियो बटन को देखें तो इसका पर्पस यही होता है कि मल्टीपल वेरिएंट में से यूजर को ऑप्शन दें कि वो किसी एक वेरिएंट को सिलेक्ट कर सके। इसके बाद हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है रेटिंग। रेटिंग नॉर्मली हम यूजर से फीडबैक लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका काम यूजर से फीडबैक लेना ही होता है। हम इसमें स्टार्स रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हम स्टार्स की जगह कोई और कंपोनेंट भी अगर शो करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं, लाइक हार्ट वगैरह या कोई और इमोजी वगैरह। इसके अलावा भी हम मुख्तलिफ तरह से हम इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसकी अच्छी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव है और एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस दे सकता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सेलेक्ट का। सेलेक्ट बेसिकली एक तरह का ड्रॉप डाउन कंपोनेंट है जिससे यूजर ड्रॉप डाउन में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। जैसे कि इसमें एज का ऑप्शन मौजूद है, इसी तरह हम कोई भी दूसरा ऑप्शन दे सकते हैं। ई कॉमर्स वेब पेज की बात करें तो हमारे पास लो टू हाई, हाई टू लो प्राइसिंग रेंज वगैरह अवेलेबल होता है, तो वो भी हम ड्रॉप डाउन में शो करवाते हैं। तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी दीगर मौके पे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए और इसे भी हम मुख्तलिफ तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसका भी अपना काफ़ी वेरिएंट मौजूद है जिसे हम अपने वेब पेजेज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है स्लाइडर का।
तो नॉर्मली ई कॉमर्स में हमारे पास जो प्राइस रेंज का सेक्शन होता है उसमें हम नॉर्मली स्लाइडर को शो करवाते हैं। इसके अलावा हम यूज़र से डिफरेंट किस्म का इनपुट लेने के लिए लाइक एक्सपीरियंस और एज ग्रुप और दूसरी चीज़ों के लिए हम स्लाइडर को यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल है। इसके जो डिफ़ॉल्ट वेरिएंट्स हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं और बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव हैं। आप इसे देख सकते हैं कि ये किस तरह से एक्ट करते हैं। तो इसे भी आप अपने वेब पेजेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका हर एक कंपोनेंट एडिटेबल है, कस्टमाइजेबल है और उसका कलर हो और या फिर उसका थंब वाला ऑप्शन हो, ये सारी चीज़ें इसकी कस्टमाइजेबल हैं। इसके बाद हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है स्विच। स्विच एक तरह का टॉगल बटन है जो कि नॉर्मली ज़्यादातर थीम टॉगलिंग के लिए यूज़ होता है या फिर लाइक डार्क थीम टू लाइट थीम, लाइट थीम टू डार्क थीम। इसी तरह हम डिफरेंट काइंड ऑफ यूज़र इनपुट के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरैक्टिव है और इससे भी एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस हमें मिलता है। ये भी ज़्यादा कस्टमाइज़ेबल है, हम इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट आप इस पे देख सकते हैं इन्होंने जो ऑप्शंस हमें दिखाए हुए हैं कि इस तरह से भी ये कस्टमाइज़ हो सकता है। ये एमयूआई का स्विच बटन है, ये इस वेबसाइट पे इस तरह का बटन लगा हुआ है। अगर हम इसको स्विच करना चाहें डार्क थीम टू लाइट थीम या लाइट थीम टू डार्क थीम, इसी तरह हम इसको डिफरेंट मौकों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड एक सिंपल यूज़र इनपुट कंपोनेंट है जिसके हमारे पास मल्टीपल वेरिएंट मौजूद हैं लाइक आउटलाइन, फील्ड और स्टैंडर्ड और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरैक्टिव हैं। आप इसका मुख्तलिफ वेरिएंट यहाँ पर देख सकते हैं और इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं जैसे नंबर रेंजेस वगैरह या सर्च फील्ड, पासवर्ड वैल्यूज़, इसी तरह और भी डिफरेंट तरह के इसके वेरिएंट्स और कैपेबिलिटीज़ इसमें मौजूद हैं। इसे भी आप हर तरह से अपने मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है ट्रांसफर लिस्ट। इसे हम शटल भी कह सकते हैं और ये यूज़र को कैपेबिलिटी देता है कि वो एक लिस्ट में से दूसरे लिस्ट में आइटम्स को स्विच करा सके। लाइक मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ये सिलेक्ट करता हूँ, ये सारे आइटम्स जो हैं मूव हो गए और अगर मैं सब के सबको सिलेक्ट किए बगैर करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। इसी तरह हम इस ट्रांसफर लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं अपने यूज़र से इनपुट लेने के लिए। इसकी कुछ लिमिटेशंस वगैरह भी हैं जो हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास है अगेन टॉगल बटन, लेकिन ये डिफरेंट तरह का है, ये स्विच से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। इन्होंने जो डेमो दिया हुआ है वो खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आप किस-किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप मल्टीपल ऑप्शन भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे सकते हैं। इसके अलावा आप सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करने का भी यूज़र को ऑप्शन दे सकते हैं। इसके अलावा भी इसकी साइज़ेज़ वगैरह के वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। कलर चेंजेस हो सकते हैं और भी डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। इसे अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अपने वेब पेजेज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए।